क्या खूब कहा किसी ने। क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना दी हमारे लिए हम वैसे ही हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक भिखारी था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। वह एक मंदिर के बाहर बैठकर अपने जीवन का जीवन यापन कर रहा था। आते जाते लोग उसे कुछ पैसे डाल दिया करते थे। एक लड़का भी था जो वहां से रोज गुजरता था। एक दिन उसके पास थोड़ा टाइम था तो वो भिखारी के पास गया और उसने कहा, क्या आप मुझसे थोड़ी बात कर सकते हैं? भिखारी ने कहा, बेटा मुझसे तो कोई बात नहीं करता, मेरे पास तो समय ही समय है, बैठो। बोला, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ हाँ जरूर पूछो, क्या बात है? बोले, आपके दोनों हाथ नहीं है तो आपका कैसे जीवन यापन होता है? उसने कहा, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने मुझे जीवन दिया, मैं इस जीवन में भी खुश हूँ। बोले, आप पैसे तो मांग लेते हो लेकिन आपको खाना कहाँ से मिलता है? बोला, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसने दूर एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो कि खाना कलेक्ट कर रहा था, लोगों से खाना मांग रहा था, खरीद रहा था। उसने कहा, ये व्यक्ति है, ये हम जैसे लोगों के पास शाम को आता है और हम इसको बदले में पैसा दे देते हैं, वो हमें खाना दे देता है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे अगला एक प्रश्न करता हूँ, आप खाना खाते कैसे हो? उसने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आते जाते राहगीरों से एक गुहार करता हूँ कि कोई उसमें से मुझे खाना खिला दे। बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर करके और भिखारी समझ के आगे बढ़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मुझ पे दया आ जाती है और वो बैठ के मुझे खाना खिला देते हैं। कुछ तो कई दिन तक ऐसा करते हैं, समय बांध लेते हैं और आके मुझे खाना खिला देते हैं। उसने कहा, ठीक। बोले, अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, आप पानी कैसे पीते हो? उसने कहा, बिल्कुल सही बात है। बोले, ये घड़ा देख रहे हो? बोले, हाँ। बोले, इसमें पानी भरा रहता है और जब मुझे पानी पीना होता है तो मैं पैरों से इस घड़े को उल्टा कर देता हूँ, तो नीचे जो वो कटोरा है उसमें पानी भर जाता है और जैसे जानवर पीते हैं वैसे मैं लेट के पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लेता हूँ। उसने कहा, अच्छा। बोले, अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा, आप इस बगीचे में बैठे हो, यहाँ इतने मच्छर हैं, इतने कीटाणु हैं, जब ये आपको रात में काटते होंगे तब आप क्या करते हो? तो उसने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, हम जैसे लोग जब हमें बहुत तकलीफ होती है तो ये जो फुटपाथ पे ये बने हुए इस पे लौट के अपने शरीर को रगड़ लेते हैं और अपनी उन तकलीफों को दूर कर लेते हैं। उसकी सारी बात सुनकर लड़के ने कहा, मन ही मन कहने लगा, लानत है आपके इस जीवन पे, शरीर पे, आप ऐसे जी रहे हो। अभी तक तो भिखारी बहुत शांति से सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। उसने कहा, उसको क्रोध आ गया और बोला, लानत कभी मत कहना इस जीवन पे। क्यों? क्योंकि ये शरीर, ये योनि, मनुष्य योनि तुम्हें बहुत मुश्किलों में प्राप्त हुई है। ईश्वर को इसका शुक्रगुजार करो। उन लोगों से पूछो जो ये सारे अंग हमें मिले हैं, जिनके पास ये अंग नहीं है, जिनके पास आंख नहीं है उससे आंख का महत्व पूछो, जिनके पास कान नहीं है उनसे कान का, जिनके पास जीभ नहीं जो बोल नहीं सकते, जिनके पास पैर नहीं जो चल नहीं सकते, वो कितने लाचार हैं इस सारे जीवन में। इसलिए उसने जैसे ही ये जवाब कहा उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया। बस इतना ही कहना चाहूंगी आपसे कि आप इस शरीर को, यदि प्रभु ने, ईश्वर ने हमें कुछ दिया है, ज्यादा दिया है, तो आप दूसरों के साथ बांटिए और दूसरों का सहयोग करिए, और यदि कुछ नहीं तो कम से कम एक मुस्कान बांटिए, क्योंकि मुस्कान से कीमती कुछ भी नहीं है। फिर कहूंगी आपसे कि कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।